अपना कार्य सुंदर तरीके से कर रहे हैं। आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जो कुछ कहा सुना, कुछ गड़बड़ लगा जरूर है, हम जानते हैं। कुछ लोगों को हम क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक है, सबसे क्षमा मांगते हैं, सभी लोगों से। हम कुछ क्या, हम कैसे हैं सब जानते हैं, बहुत गड़बड़ है वहाँ। कोई हमसे गड़बड़, कोई शायद ही कोई हो। हाँ, तो जो मोहि राम लागते मीठे, तो राम कभी मीठे नहीं लग पाए। हाँ, और मौसम कौन आधे खल कामी, मौसम कौन जेतन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो हम बहुत धूर्त, बड़े खराब हैं और आप सब बहुत अच्छे हैं। जो जैसा होता है वो दूसरों को वैसे समझता है, इसलिए आप सब अच्छे हैं, अच्छाई का चश्मा लगाए हुए हैं, तो इस गड़बड़ को भी अच्छा ही समझ लेते हैं और इसी में वो भूल जाता है, अपने को भूल जाता है। आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सबकी भगवान के चरणों में रति हो, प्रीति हो, और आपके आशीर्वाद हम पर बना रहे। हमारी भी भगवान में रति हो जाए, प्रीति हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। आप सबको नमन प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्णा। सुधीर जी, कितनी आपकी वाणी में देखो रस है, इतना आनंद आया। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना, ब्रह्म की, गणेश जी को योगी योग योगी वरम, योगियों में श्रेष्ठ है। बहुत बढ़िया। गणेश पुराण में, जहाँ गणेश जी के जो भी पुराण पढ़ते हैं, शिव पुराण है, गणेश पुराण है, तो उसमें उनकी जो वंदना है ना, वो ब्रह्म रूप में है। भगवान भी कहते हैं कि देवता को ना करके उसमें अगर ब्रह्म भाव रखते हैं तो मेरी ही उपासना है। किसी की भी पंचदेव की किसी की करें, लेकिन उसे ब्रह्म भाव कि वो ये निर्गुण निराकार ब्रह्म है जो मेरा उपासक है, उपास्य। अभी वाल्मीकि जी की बात की, राम भगवान राम की बात की, तो वो जितने हमारे शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभास्कृतो वंदे भगवन्तः पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु, कृष्णम वंदे जगद्गुरु, कृष्णम वंदे जगद्गुरु। देखो, एक जो अभी सुधीर जी ने कहा उसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने जब ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा रामचरित के ऊपर आप लिखिए, रामायण लिखिए, उनको कहा कि भाई आपको इनका भूत जो गोपनीय है वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा, भविष्य भी पता चल जाएगा, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपके ना हो, लेकिन आप रामायण का रचना करिए। तो महर्षि वाल्मीकि ने 100 करोड़ श्लोकों की वाल्मीकि रामायण लिखी। 100 करोड़। जब रामायण पूरी हो गई तो देवता, देवलोक से सब देवता, मनुष्य लोक के मुनि, पाताल लोक के सब सारे आ गए कि हम इसको अपने लोक पे ले जाएंगे। अब बड़ा उनमें कलह होने लगा। उसमें ये जो ग्रंथ बने ना सारे पुराण, सब ये सब उसी से निकले, ये मैं कहने जा रहा हूँ। गणेश पुराण हो चाहे शिव पुराण, सबकी रचना इंक्लूडिंग जो भागवत महापुराण है। अब इसको देखिए, जब 100 करोड़ की आ गई तो उनमें हुआ कलह। तो ब्रह्मा जी गए भगवान विष्णु के पास, ये तो बड़ी समस्या आ गई, सब कह रहे हैं मैं अपने लोक में ले जाऊंगा इस ग्रंथ को। तो विष्णु भगवान को लेके ब्रह्मा जी आते हैं। तो ब्रह्मा जी ने, सॉरी, विष्णु भगवान ने उस 100 करोड़ की जो रामायण थी उसके 3 हिस्से किए, बराबर बराबर। तो 33 करोड़ 33 लाख 33,333। ये जो श्लोक बने, इसके 3 बने तो एक रह गया। जब 100 करोड़ थे ना, बराबर बराबर करना था, तो 33 करोड़ 99 आया 3 में, तो एक बचा 100 करोड़ में से, एक श्लोक बच गया। तो तीनों को 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक, तीनों लोगों को कहा कि तुम अपने लोक में इसको ले जाओ, बराबर बराबर श्लोक की। अब देखो, वहां जो श्लोक गए वो अलग है, ये अलग है, ये अलग, तीनों अलग अलग है। 33 एक श्लोक बच गया जो 32 अक्षर का था, सारे 32 अक्षर के श्लोक है अनुष्टुप छंद। उस श्लोक के भगवान विष्णु ने 3 हिस्से किए, 10 10 10।
तीनों को दे दिए। अब बाकी बचे दो शब्द बचे। 32 अक्षर का श्लोक बचा था एक, तो 10 10 30 निकल गए, बचे दो। वो जो दो शब्द बचे वो थे रा और मैं, राम था। तो दो अक्षर बच गए, रा और मैं, राम। भगवान विष्णु ने ये दो अक्षर जो है भगवान शिव को दे दिए। भगवान शिव भी थे वहां, ब्रह्मा जी भी थे, विष्णु जी, सब लोग थे, मुनि भी थे, देवता भी थे, सबके बीच में ये हिसाब किताब। तो दो अक्षर बचे रा और माँ, वो बचा राम। तो राम जो है वो किसी लोक के नहीं हुए, ना वो देवता के ना मनुष्यों के, पृथ्वी लोक के, वो बचे। तो राम जो दो अक्षर बचे थे, 32 अक्षर का जो श्लोक बचा आखिरी, 10 10 10 करके तीनों को दे दिए। उसमें तो 10 दिए थे लक्ष्मी जी को, 10 दिए थे, तीनों को दिए थे, लक्ष्मी और गरुण और एक और थे ना, वो शेषनाग। और बाकी जो दो अक्षर बचे वो दे दिए भगवान शंकर को। तो राम जो है ये तारक मंत्र बन गया। ये अभी अभी कुछ नहीं हुआ, राम भगवान राम का अवतार नहीं हुआ है। तो राम जो है वो चला गया भगवान शंकर के पास, जिसको राम कहते हैं मेरी आत्मा है, और मैं राम के नाम में ही, राम में ही रमण करता हूँ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम है। सहस्त्र नाम की बराबर है। भगवान राम का एक बार राम का स्मरण कर लिया तो विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का फल मिल जाता, केवल एक बार राम। तो ये राम अक्षर वो है जो उसके बांटने के बाद में जो दो शब्द बच गए थे रा और मैं, एक तो ये मतलब कहने का था। तो वो राम वो है तारक मंत्र के रूप में सिद्ध हो गया, और इसके ऊपर सबका अधिकार हुआ, चाहे वो देवलोक हो, चाहे पृथ्वी लोक हो, चाहे पाताल लोक हो। वो बंटवारे में नहीं आया, बचा हुआ था भगवान शंकर को दिया। अब बचा 33 करोड़ जो हिस्सा बचा पृथ्वी लोक का, तो भगवान को तो बराबर करना था। पृथ्वी लोक में जो 7 द्वीप है, तो सातों द्वीपों में जो 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक थे, उनको 7 द्वीपों में बराबर बराबर बांट दिया। अब देखो ध्यान से सुनना, चतुर्श्लोकी भागवत आएगी तो चारों में 7 जो द्वीप थे पृथ्वी वाले, उसमें 33 करोड़ के जो बचे ना मंत्र, ये पृथ्वी लोक के हिस्से में आए श्लोक, इनको 7 द्वीपों में बांटा। तो 7 से भाग कर दो, तो मिले 4,76,19,047। अब बचे 47 मतलब 7 से जब करोगे तो 329 आ रहा, लास्ट में था 333, 4 श्लोक बच गए। 333 में से 329 बटे हैं 7 भागों में बराबर बराबर, बिल्कुल भाग करोगे ना 7 से तो 329 आता है। 4 श्लोक जब बच गए तो 4 श्लोक बट नहीं सकते थे। ये थे 4 श्लोकों को भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में उपदेश दिया। ये वो 4 श्लोक हैं जो ये 4 श्लोक पृथ्वी लोक के जब 7 द्वीपों में बटे तो 4 श्लोक जो शेष रह गए, उन 4 श्लोकों का वही है जो चतुर्श्लोकी भागवत में लिखे हुए। ये वो 4 श्लोक है। इन 4 श्लोकों हाँ सुधीर जी, बस 1 मिनट खत्म हो गया। तो 4 श्लोकों को चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को उपदेश दिया भगवान विष्णु ने। पहला श्लोक के 2 शब्द बचे वो राम भगवान विष्णु शंकर को दिए। चतुर्श्लोकी भागवत के खाली 4 श्लोकों का उपदेश भगवान ने उनको ब्रह्मा जी को दे दिया। अब पृथ्वी लोक के 7 द्वीपों में बट गए। अब जो हमारा जम्बू द्वीप है, अब बात आई जम्बू द्वीप की। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं, उसमें भारतवर्ष भी। तो उन्होंने जो 7 द्वीपों में जब बट गए पृथ्वी लोक में, तो जम्बू द्वीप वाले जो थे उसको 9 से भाग किया, बराबर बराबर सारे जो वर्ष थे सब में आया, तो भारतवर्ष के हिस्से में आ गए। तो प्रत्येक वर्ष को मिल गए 52,91,005, मतलब 5 52,91,005 श्लोकों के ये जो है जम्बू द्वीप में जो भारतवर्ष है उसको मिल गया। अब इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी बचे 2 अक्षर बच गए, वो 2 श्लोक बच गए इसके बाद 32 अक्षर के। तो 32 के 2 श्लोक बचे तो वो गए 64। तो 64 को भगवान ने फिर बराबर बराबर बांटा 9 से, 9 सत्ते 63, तो 63 बट गए, 7 बट गए ना 9 भारत देश वर्षों में। तो एक श्लोक, एक शब्द बचा बस खाली, वो शब्द था श्री। तो एक बचा अंत में श्री, और वहां बचा था एक राम जो भगवान को दे दिया था शंकर भगवान को, श्री राम तारक मंत्र, जो चतुर्श्लोकी भागवत बनी। अब देखो
वेद व्यास जी आते हैं, कृष्ण भगवान ने वेद व्यास जी के रूप में अवतार लिया। ये जो 52 लाख श्लोक हैं जो भारतवर्ष के पास थे, इन्हीं 52 लाख में से 17 पुराणों की रचना हुई है। अब आप इसलिए देखिए, जब गणेश पुराण और शिव पुराण ये पढ़ते हैं तो गणेश जी की वंदना जो अभी सुधीर जी सुना रहे थे ब्रह्म भाव में, बिल्कुल निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना। इंद्र भी आप हो, ब्रह्मा भी आप हो, विष्णु भी आप हो, शिव भी आप हो, अग्नि भी आप हो, जल भी आप हो, पृथ्वी भी आप हो, पंच महाभूत भी आप हो, प्रकृति भी आप हो, पुरुष भी आप हो, सब निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना। जब शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में शिव पुराण। क्योंकि व्यास जी ने जब लिखे हैं ना, अब देखो आज मैं वो पढ़ रहा था वाल्मीकि रामायण, उसमें 24,000 जो श्लोक जो उसमें आया है, जो भगवान राम ने भरत जी को उपदेश दिया है। जब भरत जी गए वन में चित्रकूट में और उनका कहा वापिस चलो, तो वो जो उपदेश दिया है, आप जब भगवान कृष्ण ने भागवत के एकादश स्कंद में जो उद्धव जी को उपदेश दिया है, उसमें कई श्लोक बिल्कुल एज इट इज है। तो इसका मतलब क्या था कि जब ये श्लोक बटे वाल्मीकि रामायण के 52 लाख जो भारतवर्ष के थे, सारे पुराणों की रचना फिर उन्हीं के वो बेस था। बाकी जो उन्होंने लिखा है, इसलिए पुराणों में जो है वो था। और जब ये भागवत महापुराण बना तो सबको पता ही है कि वेद व्यास जी बैठे थे, फिर नारद जी आए, क्यों खिन्न अवस्था में हो तो आप भगवान कृष्ण की लीलाएं लिखो, हैं? तो उन्होंने चतुर श्लोकी भागवत जो ब्रह्मा जी को 4 उपदेश दिए थे, वो ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाए थे, और नारद जी ने वो चतुर श्लोकी भागवत फिर वेद व्यास जी को सुनाई, और वेद व्यास जी को आप इसका विस्तार करो, तो उसका विस्तार हुआ। और ये 52 लाख जो एकादश स्कंद में काफी श्लोक इसमें, जैसे जो ऊंचे पे बैठा उसका पतन होता है, यही बात भगवान राम ने भरत जी को, ही वाल्मीकि रामायण में ये श्लोक आते हैं जो भरत जी को उपदेश दिया। तो मेरा मतलब देखो, वही चीज में जब पढ़ते हैं ना सारी चीजें, वो लगता है कि पुराण देखो, फिर भागवत का एकादश स्कंद देखो, फिर वाल्मीकि रामायण देखो, तो आपको लगेगा कि जैसे कहीं तो ये बड़ा मैंने सोचा, मन के देखो चीज निकल के जब आई ना 52 लाख श्लोक वाली, तो पुराणों की जो रचना हुई है, और जो भागवत महापुराण इसलिए थोड़ी सी अलग है। 17 पुराण को आप एक तरफ से देखोगे, सुधीर जी बैठे हैं, 17 पुराणों को जब आप देखो, गणेश पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, तो एक पैटर्न सा नजर आएगा, सिमिलरिटी नजर आएगी। लेकिन जब श्रीमद भागवत महापुराण में जाओगे तो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चतुर श्लोक की भागवत को भगवान वेद व्यास जी ने फिर बढ़ाया है। तो उसकी जो पढ़ने का जब आप पढ़ोगे ना उसमें, और जब पुराणों को पढ़ोगे, पुराणों में एक सा लगेगा। देवी भागवत को पढ़ोगे तो पार्वती ने जो हिमालय को गीता के उपदेश दिए, गणेश पुराण में पढ़ोगे गणेश गीता होगी, सब में गीता या उपदेश इस तरह का होगा, लेकिन आपको लगेगा सारे सारे मोरलेस वो उपदेश एक से है, क्योंकि उसका जो बेस था ना वहां से था। इसलिए मुझे अच्छा लगा ये कि जब राम नाम जब आया तारकमंदी, तो वो अच्छा लगा कि वहां से देखो कैसे निकल के आया। और श्री जब बचा, एक शब्द श्री, तो भगवान ने कहा था ये नहीं बढ़ सकता है, सबको दे दिया, सारे मंत्रों से पहले सब भगवान के नाम से पहले श्री लगाओ, श्री सबके लिए है। तो श्री बचा था बात। तो इसलिए जब हम ये, तो इसमें क्या भेद दृष्टि नहीं होती कि वो पुराण बड़ा है, वो पुराण छोटा है, वो पुराण ऐसा, तो सारे पुराणों का चूंकि सबका जो गो था, वो पूरी की पूरी वाल्मीकि जो महाकाव्य है 100 करोड़ का, तो 100 करोड़ तो कोई है ही नहीं। 33 करोड़ जब बटे है तो 33 करोड़ देवलोक में चले गए, मतलब पृथ्वी से ऊपर, 33 करोड़ नीचे पाताल में चले गए। 33 करोड़ को पृथ्वी में इतने सारे द्वीपों में बटे, फिर जम्बू द्वीप में ही बट गए। 52 लाख के बेस पे फिर वेद व्यास जी ने पूरे पुराणों को, ताकि पुराणों को पढ़ के व्यक्ति, जनरल पब्लिक समझ जाएगी। तो पब्लिक को समझने के लिए तो पुराणों से वो आसानी से समझ सकती है उस भगवान के विषय में, वैसे पढ़ना उसको समझना मुश्किल है। तो इसलिए मुझे लगा कि सुधीर जी की बात सुनकर थोड़ी चर्चा हो गई, तो अच्छा था। सुधीर जी आपने कुछ कह रहे थे, आप बीच में रुक गया। कह कुछ नहीं रहे थे, हम कह रहे थे, आप बहुत ठीक कह रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा था। शर्मा जी देखिए, ये इस महीने देवी भागवत दोपहर के सत्र में शुरू हुआ है। इसमें देखिए इस तरह से पुराणों में वचन आए हैं, लेकिन
जो श्रोता तक पहुंचते नहीं है।